प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट मिसेज़ अंबर आसिफ रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस मौजू पर हम बात करने को है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईद पेंटिकोस्त करीब है और हम इस ईद को मनाने को हैं, तो इसी हवाले से आज हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं। रुल कुद्स के बारे में आज हम खुदावंद के कलाम में से जानेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पास्टर दिमयानो सादिक, इनका ताल्लुक रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान से हैं और ये रेमा असम्बलीज बहार कॉलोनी कोटलखपत जो कि मदर चर्च है, वहाँ पे एज अ पासबान खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी पास्टर साहब, आपको रेमा टीवी चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू अंबर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी, तो हम सबसे पहले अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हैं और उसके बाद पास्टर साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर आए ताकि हम इनके साथ मिलकर खुदा के कलाम को और पाक रूह की सच्चाइयों को हम जान सके। जी पास्टर साहब, आप हमें बताएं, हमारे नाजरीन आपसे ये जानना चाहते हैं कि रुल कुद्स की अहमियत हमारी ज़िंदगियों में क्या है। थैंक यू अंबर। जैसा कि मसीही जो हैं वो बाप और बेटे और रूहुल कुद्स पर यकीन रखते हैं और पाक रूह पाक तस्लीस का तीसरा अकनोम है, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से रूहुल कुद्स के देने का वादा किया था। सो इस लिहाज से मसीहों की ज़िंदगियों में यानी ईमानदारों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि खुदा के कलाम रोमियों 8 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। तो इस लिहाज से हमारी ज़िंदगियों में यानी ईमानदार की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। रूहुल कुद्स जो है वो खुदा है, वो इलाही कुदरत रखता है, और रूहुल कुद्स जो है वो बाप से सादिर होता है। इसलिए जब एक ईमानदार मसीही ज़िंदगी बसर करता है तो रूहुल कुद्स उसके अंदर रहकर उसकी हदायत करता है, उसको हदायत जारी करता है, उसकी रहनुमाई फरमाता है। और एक ईमानदार को जब वो तौबा करता है तो तौबा की तौफीक भी रूहुल कुद्स ही के वसीले से मिलती है। हालेलुया। यानी अगर रूहुल कुद्स उसकी ज़िंदगी में ना हो, काम ना करे, तो वो तौबा नहीं कर सकता। और इसके साथ पहला कुरिन्थियों और उसके 12 बाब की 3री आयत में लिखा हुआ है कि रूह के बगैर हम यीशु को खुदावंद भी नहीं कह सकते। तो जब हम यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं और जब हम यीशु को खुदावंद कहते हैं तो फिर ये रूह ही है जो हमारे अंदर कायलियत पैदा करता है, हमारी हदायत करता है, तब हम यीशु मसीह को खुदावंद कहते हैं। और बाइबल मुक़द्दस बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान करती है कि जब मुकस्सा मरियम अलिशबा के पास जाती है तो अलिशबा जो है वो रूह की हदायत से पुकार उठती है और यीशु मसीह को वो खुदावंद कहती है और कहती है कि ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। तो इससे साबित होता है कि जब रूहुल कुद्स किसी में काम करता है, हम में काम करता है, तब हम यीशु मसीह को खुदावंद कहते हैं, उसको अपना मालिक मानते हैं और उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं। और इसके बाद जब हम मसीही ज़िंदगी बसर करते हैं, जब हम मसीही कहलाते हैं, तो पाक रूह जो है वो हमारी हदायत करता है। और रूहुल कुद्स हमें दिया ही इसलिए दिया गया है
کہ وہ ہماری ہدایت کرے اور ہم اپنی زندگی جو ہے روح کی ہدایت سے بسر کریں، یعنی کہ جو روح القدس کہتا ہے ہم وہ کریں، ہم اپنی مرضی نہ کریں، اور جو شیطان کہتا ہے ہم وہ نہ کریں، بلکہ روح القدس جو کہتا ہے ہم اپنی زندگی میں وہ کریں۔ اور جب ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو ہم وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی وہی کیا کہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور جب ہم روح کی ہدایت سے زندگی بسر کرتے ہیں تو باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ اور غلطیوں کے خط اور اس کے 5ویں باب میں اور اس کی 22 آیت میں روح کے 9 پھلوں کا ذکر ہے، اور یہ روح کے 9 پھل جو ہیں جب ایماندار کے اندر ہوتے ہیں تو تبھی ایماندار بنتا ہے۔ اور ان روح کے 9 پھلوں کا ایک شخص کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں روح کے یہ پھل نہیں ہیں تو وہ ایماندار نہیں ہے۔ اس لیے روح القدس کی ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ضرور اپنی زندگیوں میں روح کا مسا حاصل کریں، ضرور اپنی زندگیوں میں روح القدس کو حاصل کریں، تاکہ آپ روح میں زندگی بسر کریں اور آپ حقیقی مسیحی کہلائیں۔ پریز دا لارڈ۔ بہت خوبصورت بات پاسٹر صاحب سے ہم نے سیکھی کہ روح القدس ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں آتا ہے، جب ہم اسے حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں پہلے جیسی نہیں رہتی، وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہیں اور ہم مسیح میں نئے ہو جاتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روح القدس ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ امبر، یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی ضروری کویسچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسیحی ایماندار کو روح القدس کی ضرورت ہے اور اسے روح القدس حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب ہم یوئیل کی کتاب اور اس کے 2 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے وعدہ بھی کیا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح سے ہر بشر پر انڈیلوں گا، اور تمہارے بیٹیاں اور تمہارے بیٹے نبوت کریں گے، نوجوان روتے دیکھیں گے اور بوڑھوں کو خواب آئیں گے۔ پچھلے وقتوں میں یعنی کہ پرانے عہد نامے میں صرف نبی جو تھا وہ پاک روح پاتا تھا، لیکن نئے عہد میں خدا نے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ ممکن کر دیا ہے کہ ہم روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ روح القدس ہمارے اندر رہ سکتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں روح القدس ساتھ ہوتا تھا، اور وہ فرضی طور پر اور وقتی طور پر ہوتا تھا، لیکن نئے عہد نامے میں روح القدس جو ہے وہ پرماننٹ ہمارے اندر رہتا ہے۔ اور 1 قرنتھیوں اور اس کے 6 باب کی 19ویں آیت میں ایماندار کو خداوند کی ہیکل کہا گیا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ تم خدا کی ہیکل ہو بشرطے کہ روح خدا تم میں بسا ہوا ہو۔ اس لیے ایک ایماندار کو، ایک مسیحی کو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو روح القدس ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اعمال کی کتاب اور اس کے 2 باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، تو خدا خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ بھی لے لیتا ہے، اور اس کے بعد خدا کا کام ہے،
خدا کیا کرتا ہے؟ انعام میں گفٹ کے طور پر ایماندار کو روح القدس عطا کرتا ہے۔ Praise تو God. یہ روح القدس حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے توبہ کرنا اور یسوع کے نام پر بپتسمہ لینا اور روح القدس انعام میں پانا۔ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو روح القدس ملتا ہے، اور دوسرے نمبر پر خدا سے مانگنا، اس سے درخواست کرنا۔ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اور اپنے اندر یہ آرزو رکھتے ہیں کہ مجھے روح ملنا چاہیے، پاک روح ملنا چاہیے، تو خدا ہمارے اندر کی خواہش کو جانتا ہے۔ جیسے کہ خدا کے کلام میں ہمیں مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ہاللویہ۔ ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہیں دیا جائے گا۔ اور ہم اپنے زمینی باپ سے مختلف تحائف مانگتے ہیں، مختلف چیزیں مانگتے ہیں، اور وہ ہمیں دیتے ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے آسمانی باپ سے بھی کچھ مانگتے ہیں اور اچھی چیزیں مانگتے ہیں، اور ان میں سے سب سے اچھی اور بہترین چیز جو ہے وہ اس کا روح القدس ہے اور ہاللویہ۔ روح کی نعمتیں ہیں۔ اور جب ہم دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر خدا سے روح القدس کو مانگتے ہیں تو خدا جو ہے وہ انکار نہیں کرتا، بلکہ مانگنے والے کو کیا کرتا ہے؟ مانگنے والے کو ضرور روح القدس دیتا ہے۔ اور تیسری بات، یعقوب کے خط اور اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے تو وہ اسے فیاضی کے ساتھ دی جائے گی۔ روح القدس جو ہے یہ خدا کی حکمت ہے، اور جب ہمیں روح القدس نہیں دیا جاتا تو ہم میں حکمت کی کمی ہوتی ہے، لیکن جب روح القدس ہمیں آ جاتا ہے تو ہم حکمت میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ حکمت کا روح ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہمارا فرض ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں اور اس سے حکمت مانگیں اور خدا سے روح القدس مانگیں، تو ہمیں خدا جو ہے وہ ہمیں روح القدس عطا کرے گا۔ اور چوتھے نمبر پر دعا اور روزے میں ٹھہرنا، جیسے اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کے حکم کے موافق دعا اور روزے میں 10 دن تک ٹھہرے، اور جب وہ تسلسل کے ساتھ دعا اور روزے میں ٹھہرے تو 10 دن کے بعد ان کو بڑی قوت کے ساتھ روح القدس مل گیا، اور وہ آگ کے شعلوں میں آ کر شاگردوں پر ٹھہر گیا، اور لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ اس لیے جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو پاک روح ملے، اس کو دعا میں اور روزے میں ٹھہرنا ہوگا، اور جب وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے گا اور خداوند سے مانگے گا اور خداوند سے اس کی درخواست کرے گا تو وہ اپنی حلیم زندگی میں اور روح القدس جو ہے وہ پائے گا۔ ہمارے پاس اعمال کی کتاب کے 10 باب کی پہلی آیت میں قرنیلیس کی مثال موجود ہے۔ وہ غیر قوم صوبیدار تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دیندار تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا، وہ خیرات دیتا تھا اور دعا کرتا تھا، اور پھر اس کی دعائیں سنی گئی۔ خدا نے اس کے پاس فرشتے کو بھیجا، اور پھر فرشتے کے پیغام کے ساتھ ہی پطرس جو خدا کا خاص بندہ تھا، رسول تھا، اس کو بلایا گیا، اور جب پطرس رسول آیا تو اس کے کلام کرنے سے جتنی جماعت موجود تھی ان پر روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو ہمیں نیک کام کرنے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اس کے خوف میں رہنا ہے، اور جب ہم حلیمی، فروتنی، سچائی، دینداری میں رہیں گے، خدا سے ڈریں گے، دعائیں کریں گے، تو خدا سے مانگیں گے، اور خدا کیا کرے گا؟ خدا ہم پر اپنے پاک روح کو نازل کرے گا اور ہم روح سے بھر جائیں گے۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो कि रूल कुद्स हमारी ज़िंदगी में तब्दीली को लाता है और हम मामूर हो जाते हैं, हम रूल कुद्स के मुआफिक चलते हैं, हम उसके ताबिया हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में रूल कुद्स की कुदरत का हम तजुर्बा करते हैं। अगर आपने आज तक रूल कुद्स की कुदरत का तजुर्बा नहीं हासिल किया तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि रूल कुद्स को पाने के लिए रूल कुद्स की आरज़ू आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगियां पहले जैसी ना रहें, आप एक नई ज़िंदगी बसर करें और एक नए मखलूक बन जाएं। और देखिए कि फिर रूल कुद्स के वसीला से आपका घराना और आपकी ज़िंदगियां किस तरह से खुदा के जलाल को देखेंगी। और रूल कुद्स हमें हमारा मददगार है, वो हमारी रहनुमाई करता है जो खुदा की तरफ से हमें मिला गया है। जी पास्टर साहब, तो हमारे नाज़रीन अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ईमानदार ने रूल कुद्स तो हासिल कर लिया, अब हम एक ईमानदार रूल कुद्स को किस तरह से, रूल कुद्स का मसा किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कायम रख सकता है? एक ईमानदार जो है वो अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स को कायम रख सके, क्योंकि अक्सर लोग जब रूहुल कुद्स को हासिल करते हैं तो फिर बाद में इसमें कायम नहीं रह सकते, यानी कि इस मसा को खो देते हैं, वो डाउन चले जाते हैं। तो ईमानदार को इस मसा को, रूहुल कुद्स को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कायम रखना चाहिए। जब एक ईमानदार रूह का बपतिस्मा लेता है, यानी उसको बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट होता है, तो गैर ज़ुबानों में इसका इजहार भी होता है, यानी वो शख्स गैर ज़ुबानें बोलता है। और पाकरू के मसा को कायम रखने के लिए हर रोज़ गैर ज़ुबानों में दुआ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैर ज़ुबानें आपको मिली हैं। तो अगर किसी शख्स को गैर ज़ुबानें मिली हैं तो फिर उसको चाहिए कि वो गैर ज़ुबानों में दुआ करे, और जब वो गैर ज़ुबानों में दुआ करेगा तो रूह कुद्स का मसा जो है वो उस पर बढ़ता चला जाएगा, कम भी नहीं होगा, और इब्लीस जो है उसको भी आग लगेगी और वो शर्मिंदा होगा, क्योंकि ये ज़ुबानें जो हैं वो उसकी समझ में नहीं आती। दूसरी सारी ज़ुबानों को इब्लीस जो है वो समझता है, लेकिन ये ज़ुबान जो है उसकी समझ में नहीं आती, इसलिए वो शर्मिंदा हो जाता है। पास्टर योंगे जो बड़े मशहूर खादिम हुए हैं, वो अपनी दुआया ज़िंदगी का 90% जो था वो गैर ज़ुबानों में दुआ करते हुए गुजारते थे, यानी वो दुआ का 90% हिस्सा गैर ज़ुबानों में दुआ करते थे। इस तरह उनकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े मौजज़ात होते, उनकी मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के मसा में चलते थे और बड़े लोगों ने उनसे बरकत पाई। और दूसरी ख़ास बात, अहबार की किताब और उसके 6 बाब की 12वीं और 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि मज़बा पर आग हर वक्त जलती रहे। ये वो मज़बा था जो खैमा इज्तिमा के अंदर था, और इस पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी, और फिर उनको सोखतनी कुर्बानी के तौर पर जलाया जाता था खुदावंद के पाक हजूर में, और ये वो आग थी। तो ये आग जो है वो रूहुल कुद्स का निशान था। तो नए अहदनामे में ईमानदार की ज़िंदगी में भी ये आग होनी चाहिए, और उसको हर वक्त इस आग में जलते रहने की ज़रूरत है, यानी उसको हर वक्त रूह के मसा में होने की ज़रूरत है। और अगर उसके की ज़िंदगी में रूह का मसा नहीं है, वो ठंडा पड़ जाता है, वो ठंडा हो जाता है, तो फिर इब्लीस जो है उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करेगा और उसकी ज़िंदगी में शिकस्त आ जाएगी। लेकिन रूह का मसा कायम होने की वजह से वो फतह मंद ज़िंदगी गुजारेगा, बल्कि फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल करेगा। जब एक ईमानदार पहली दफ़ा रूहुल कुद्स का मसा पाता है तो
अमाल की किताब में बार बार बाद अज मसा मामूरियाँ आती हैं, यानी शागिर्द जो हैं वो एक दफ़ा रूह से भरने के बाद उसके बाद भी रूह से भरे। तो एक ईमानदार को भी पहली दफ़ा मसा पाने के बाद बार बार रूह से भरते रहना है, उसको हट नहीं जाना। उसे पहले मसा ही पर इक्तफा नहीं करना, बल्कि उसे बार बार मसा से भरना है, रूह कुछ लेना है, गैर ज़ुबान में दुआ करनी है, दुआ और रोज़े में ठहरना है और इस मसा को बढ़ाना है। और जब ये मसा बढ़ेगा और वो मसा में रहकर खिदमत करेगा, खुशखबरी को फैलाएगा, मुनादी करेगा, तो खिदमत का काम बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे बेनी है, जैसे रेनहार्ड बॉन्की है, जैसे पास्टर योंगे चोंग की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज थी और काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत से रूहों को इन्होंने जीता। तो इसलिए मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में भी रूहुल कुद्स के वसीले से हम एक बहुत बड़ी बेदारी ला सकते हैं। मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताना चाहूँगा कि अगर हमारी ज़िंदगियों में रूहुल कुद्स का मसा हो और हम इसे कायम रख सकें, तो हम मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बेदारी ला सकते हैं। रूह के मसा के वसीले से, रूह की उसकी हुजूरी और भरपूरी के वसीले से बहुत सारी रूहों को जीत सकते हैं और लोग जो हैं वो निजात पाएंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरती के साथ हमारे नाज़रीन को बताया कि रूहुल कुद्स की अहमियत क्या है, रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों में हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं और रूहुल कुद्स का मसा हमारी ज़िंदगियों में किस तरह से कायम रह सकता है। वाक़या में रूहुल कुद्स के बगैर वी आर नथिंग, हमारी ज़िंदगी खाली है रूहुल कुद्स के बगैर। और जब रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों में काम करता है तो हमारी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। हम नए सिरे से हमारी पुरानी ज़िंदगी जाती रहती है और हम नए हो जाते हैं। रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे बंधन जुए टूट जाते हैं और रूहुल कुद्स की मामूरी हमारी ज़िंदगियों में काम करती हैं। जी पास्टर साहब, मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मैं आप सबकी भी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मैं ये बड़े ईमान से कह रही हूँ, आज का प्रोग्राम आप सबों की ज़िंदगियों के लिए एक रिवाइवल लाएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। नीचे आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप इस वीडियो से, इन पैगामात से, इस शो से इस्तिफ़ादा हासिल करें और इसके वसीला से आप और आपका घराना निजात पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।